कहानी की शुरुआत में फैलान नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अभी अभी चाइना से कोरिया आई थी। आगे कांजी नाम का आदमी गेम रूम में सोते हुए दिखाया जाता है। उसे एक लड़का जगा देता है जिस पर कांजी उस लड़के को थप्पड़ मारकर एक सिगरेट लेकर वहां से रोड के किनारे रखी गेम को खेलने लगता है। तभी उसे उसका बॉस यांगसिक उसे देख लेता है। इसके बाद कांजी को अपने पास बुलाकर बहुत डांट लगाता है क्योंकि कांजी यांगसिक के दुकान पर काम करता था और वहां उसे पॉर्न बेचने के जुर्म में 10 दिनों के लिए जेल जाना पड़ा था। इस पर यांगसिक कांजी को नौकरी से निकाल देता है। वहां से कांजी अपने घर जाता है जहां वह अपने एक दोस्त मोंग के साथ रहता था। उसका दोस्त मोंग बताता है वह जिस कंपनी में काम करता था वह इलीगल काम करने के जुर्म में बंद कर दिया गया है। अगले दिन कांजी अपनी नौकरी के लिए यांगसिक से मिलने जाता है जहां यांगसिक उसे बाउंसर की नौकरी ऑफर करता है। मूवी के अगले सीन में कांजी और उसके दोस्त एक बूढ़ी औरत से पैसे मांगने जाते हैं क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने उनसे पैसे उधार लिए थे लेकिन वो डबल इंटरेस्ट नहीं देना चाहती थी, जिस पर कांजी के साथ वाले लड़के दुकान में पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देते हैं जिसे देख वो बूढ़ी औरत कांजी से उन सबको रोकने के लिए कहती है। कांजी फिर मान जाता है, वह उन सबको दुकान जलाने से रोक लेता है। आगे यांगसिक को कांजी को मारते हुए देखते हैं जो कहता है कि तुमको इन सब के बीच नहीं पड़ना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों एक साथ ड्रिंक करने लगते हैं। तभी यांगसिक एक आदमी को देखकर उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। कांजी भी उसके पीछे भागता है। यांगसिक उस आदमी को पकड़कर मारना शुरू कर देता है। कांजी भी उसकी मदद करता है लेकिन वह आदमी कांजी को लात मारकर दूर कर देता है लेकिन यांगसिक उसे मारता जाता है। कांजी देखता उस आदमी के सर से खून बह रहा था जिस पर वह यांगसिक को रुकने के लिए कहता है। यांगसिक और कांजी देखते हैं कि वो आदमी मर चुका है क्योंकि यांगसिक ने उसे बहुत मारा था। अगली सुबह वो दोनों इन सब से बचने के लिए प्लान बना रहे थे। तभी यांगसिक कांजी को बताता है कि अगर वो जेल जाता है तो उसे कम से कम 20 साल की सजा होगी क्योंकि उसका रिकॉर्ड क्लियर नहीं है। अगर कांजी जेल जाता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की सजा होगी। आगे यांगसिक घुटनों पर बैठकर कांजी से आखिरी बार मदद करने के लिए कहता है। वह उसे एक घर और एक फिशिंग बोट देने का भी वादा करता है। इस पर कांजी कुछ समय बाद मान जाता है। अगले दिन की सुबह यांगसिक के घर 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं जो बताते हैं कि तुम्हारी वाइफ फैलान की कल डेथ हो गई। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है जहां फैलान आंट से मिलने उस एड्रेस पे आती है जिसे उसकी मां ने उसे मरने से पहले दिया था। उसे वहां जाकर पता चलता है कि वो लोग कई साल पहले ही कनाडा जा चुके हैं। उसे एक औरत वापस चाइना जाने के लिए कहती है लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वह वापस चाइना जा सके। इसके बाद वह एक रोड पर टहल रही थी तभी उसे एक होप नाम का बैनर दिखता है। वह उस बिल्डिंग में जाती है। उसी एजेंसी में कांजी का दोस्त मोंग काम करता था। वह फैलान को एक औरत से मिलवाता है जो वहाँ काम करती थी। फैलान उस औरत को बताती है कि उसे यहाँ काम करना है लेकिन उसके पास वीजा नहीं होता। तभी वहाँ कांजी आता है। मोंग उसे देख दूसरे कमरे में ले आता है। वह कांजी को कुछ पैसे देकर लिफाफा लेते हुए कहता है, क्या तुम अपने वाइफ से नहीं मिलना चाहोगे? जिस पर कांजी अपना स्कार्फ उसे देकर वहां से चला जाता है। मोंग उस लिफाफे और स्कार्फ को फैलान को देता है जिसमें कांजी की एक तस्वीर भी होती है। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है जहां कांजी यांगसिक को फैलान की डेथ के बारे में बताता है। वहां से कांजी और मोंग फैलान की डेड बॉडी के लिए ट्रेन से जा रहे थे। तभी कांजी को लिफाफे में फैलान की तस्वीर और एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था, डियर कांजी, मेरे से शादी करने के लिए शुक्रिया। आपकी शादी के कारण मैं यहाँ काम कर पाई। यहाँ सब बहुत अच्छे हैं लेकिन आप इन सब से ज्यादा अच्छे हैं। इस चिट्ठी को पढ़कर कांजी इमोशनल हो जाता है। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है। मोंग फैलान को काम दिलाने के लिए दूसरे शहर ले आता है। वह फैलान को एक क्लब के मालिक से मिलवाता है। वहाँ एक आदमी औरत को मार रहा था जिसे देख फैलान वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। कुछ समय बाद वो बाहर आती है लेकिन उसे तेज खांसी आने लगती है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है जिसे देख क्लब का मालिक उसे काम देने से मना कर देता है। वहां से मोंग फैलान को लेकर एक आदमी से मिलता है। वह फैलान को एक बूढ़ी औरत की दुकान पर काम दिलाता है। उसकी दुकान लॉन्ड्री की होती है। जिसके बाद फैलान मोंग को धन्यवाद कहती है और मोंग उसे वहां छोड़कर चला जाता है।
वो बूढ़ी औरत फैलान को शुरू में उतना पसंद नहीं करती, लेकिन फैलान को इतनी मेहनत से काम करते देख वो उन्हें अच्छी लगने लगती है। वह फैलान को कोरियन बोलना भी सिखाती हैं। कई दिन ऐसे ही बीत जाता है और फैलान को वहाँ अब काम करना अच्छा लगने लगता है। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है, जहां मोंग और कांची उस आदमी से मिलते हैं जिसने फैलान को लॉन्ड्री पर काम दिलाया था। वो फैलान को गाली देते हुए कांजी को बताता है वो अपनी बीमारी के इलाज के लिए पैसे मांगने आई थी, लेकिन उसने पैसे देने से मना कर दिया था। अगले दिन कांजी और मोंग पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां एक पुलिस ऑफिसर कांजी से उसके वाइफ यानी फैलान का सोशल सिक्योरिटी नंबर मांगता है। कांजी उसे बिना हिचकिचाए और सोशल सिक्योरिटी नंबर बता देता है, जिसको देख मोंग चौंक जाता है क्योंकि कांजी फैलान से कभी नहीं मिला था। कहानी फिर फ्लैशबैक में आती है। फैलान धोए हुए कपड़े देने जा रही थी, तभी उसकी मुलाकात मोंग से होती है, जो वहाँ किसी और काम से आया होता है। वो फैलान से झूठ बोलता है कि कांजी तुमसे मिलना चाहता है। फैलान कांजी को पसंद करने लगी थी, इसलिए वह कांजी को एक चिट्ठी लिखती है, लेकिन कई दिन उस चिट्ठी के जवाब का इंतजार करते बीत जाता है। फैलान एक कपड़े पर इस्त्री कर रही थी, तभी उसके नाक से खून निकलने लगता है, जिसको देख फैलान घबरा जाती है और उसे रात को भी नींद नहीं आती। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है। कांजी और मोंग को फैलान की डेड बॉडी मिलती है, जिसको देख कांजी पूछता है क्या ये सच में मर चुकी है। मूवी के नेक्स्ट सीन में कांजी फैलान की तस्वीर के सामने बैठकर उदास हो जाता है, जिसको देख वो आदमी जिसने फैलान को पैसे देने से मना कर दिया था, फैलान का मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम एक्टिंग अच्छी कर लेते हो। कांजी उस मुर्दा घर से बाहर आकर उस आदमी को मारने लगता है जो फैलान का मजाक उड़ा रहा था। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है, जहां फैलान को पता चलता है कि अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएगी, जिसके बाद वह कांजी से मिलने का मन बनाती है। अगले दिन वह बस पकड़कर कांजी के शहर उससे मिलने आ जाती है। वह कांजी की दुकान के सामने खड़े होकर कांजी को देख रही थी, तभी वहाँ पुलिस आकर कांजी को गिरफ्तार कर लेती है और फैलान कांजी से बात भी नहीं कर पाती। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है। अगले दिन कांजी और मोंग फैलान के उस लॉन्ड्री वाले दुकान पर आते हैं जहां वो काम करती थी। वहां बूढ़ी औरत कांजी को एक चिट्ठी देती है जिसे फैलान ने अपने आखिरी के दिनों में लिखा था। उस चिट्ठी को पढ़कर कांजी रोने लगता है। अगले दिन वो फैलान के अस्थियों के साथ वापस आ जाता है, जहां यांगसी कांजी को डील याद दिलाता है जो कांजी ने यांगसी के बदले जेल जाने को कहा था, लेकिन कांजी जेल जाने से मना कर देता है और कहता है मैं अपने गांव जा रहा हूँ। इसके बाद वो सामान पैक करने के लिए अपने घर आ जाता है। तभी मोंग कुछ लेने के लिए बाहर जाता है। कांजी मोंग के लिए उसके सीडी बॉक्स में कुछ पैसे रख रहा था, तभी उसे फैलान नाम से एक सीडी दिखती है जिसे मोंग ने रिकॉर्ड किया था। वह उस सीडी को चालू करके देखने लगता है, तभी एक आदमी पीछे से उसका गला दबाकर मारने लगता है। कांजी उससे बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी उसे खींचते हुए पीछे ले जाता है। जिसके बाद फैलान को टीवी पर अपने पति के लिए संगीत गाते हुए देखते हैं, जो वह कांजी के लिए गा रही थी। इसी के साथ ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है।